क्या प्रेम की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है? ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। कहना बहुत सरल होता है, लेकिन प्रेम में आपको सब कुछ लुटाना पड़ता है। देने का नाम प्रेम है, लेकिन हम संसार में लेने को प्रेम समझते हैं। प्रेम निस्वार्थ होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ घुसा के हम उसके रूप को बदल देते हैं। क्या अच्छा काम करने से वाकई पुण्य मिलता है? तामिश नरक, अंधतामिश नरक, कुंभीपाक नरक, रौरव नरक, अलग अलग नाम हैं इनके, और वो अकॉर्डिंग टू जो हम पाप अपराध कर रहे हैं उनके थ्रू हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो ये कुछ भी झूठ नहीं है, इस पे बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए हैं। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, नरक से नहीं, किसी अपराध से नहीं, पाप से नहीं। पर हाँ, जो गलत करेगा तो उसका तो उसे भुगतान करना ही पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी का, भगवान का, प्रकृति का CCTV 24/7 ऑन है। जब हर जगह भगवान है, जब हर शहर में, प्रदेश में भगवान का वास है, तो फिर क्यों वृंदावन को लेकर के इतना महात्म्य बताया जाता है और क्यों इतना प्रचारित किया जाता है वृंदावन को, मथुरा को? कभी कभी भक्त उस स्थिति पे पहुंच जाता है कि वो जहाँ है वृंदावन वहीं बन जाता है। वृंदावन में क्या, एंट्री करते ही राधे राधे जुबान पे आ जाता है। तो वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के लोग, वहाँ के आश्रम, वहाँ के मंदिर, सब कुछ आपको कृष्ण से जोड़ते हैं, आपको श्री जी से जोड़ते हैं। क्या श्री जी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो उन्हें क्या नहीं मिला? कि राधा रानी थोड़ी हायर स्टेज वाली है ना, वो सबको पचती नहीं है, वो सबको समझ नहीं आती। उसको समझने के लिए बहुत लंबी भक्ति की यात्रा करनी पड़ती है। किशोरी जी हमारे लिए तो अंत है, दी एंड है, फिर उससे आगे कुछ भी नहीं। तो क्या निधिवन की जितनी कथाएं हम सुनते हैं वो वास्तव में सच्ची हैं, या वो भी बस ऐसे कहने के लिए बताई हुई हैं? नहीं, कहने के लिए नहीं। कहने के लिए होती तो निधिवन तो आज भी है सबके सामने, कोई भी जाके प्रैक्टिकल करके देख सकता है। वृंदावन में चमत्कार नहीं होता, वृंदावन में जो है सब भक्ति है, वहाँ चमत्कार की आशा नहीं रखनी। आपके जीवन में भी ज़रूर कभी कोई परेशानी, कोई कठिनाई कभी आई होगी, जी। तो आप उससे पार कैसे पाती हैं? एक सिंपल मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब का सॉल्यूशन है। बेटा किसके जैसे बने? राम के जैसे बने, जिन्होंने सवाल ही नहीं पूछा, पिता ने जो कहा घर त्याग दिया, वन को चले गए, या फिर राम जी के पुत्र लवकुश जैसे बन जाएं कि उन्होंने तो पिता से ही लोहा ले लिया, पिता से ही युद्ध करने चल पड़े? कैसा बेटा बने? तो किसी व्यक्ति, आसपास, कोई समाज, किसी भी चीज़ के लिए अपनी निजता नहीं खोनी चाहिए, अपनी वास्तविकता नहीं खोनी चाहिए। दोनों ही रोल अपनी अपनी जगह सही है, आपको खुद चुनाव करना पड़ेगा कि किस जगह कौन से की आवश्यकता है। आपका कोई फेवरेट जो भजन है वो बताएं, कौन सा है? किस्मत से है पाई भक्ति राधे तेरी, लाज बचाए रखना विनती तुमसे मेरी। सारा जीवन तुम्हारी शरण में, ओ मेरी राधा रानी। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं प्रख्यात कथावाचक देवी चित्रलेखा जी। कई विषयों के ऊपर उनसे चर्चा की है मैंने, और कुछ तो विवादित सवाल भी पूछे हैं, लेकिन बहुत सौम्यता के साथ, बहुत सरलता के साथ देवी चित्रलेखा जी ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, अपना पसंदीदा भजन भी सुनाया है, और जाते जाते एक बहुत सुंदर सी कथा भी उन्होंने सुनाई है। लेकिन पॉडकास्ट आप देखें उसके पहले एक अनुरोध मेरा स्वीकार कर लीजिए। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा जो पहला माइलस्टोन है वो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का। उसके लिए आपकी सहायता चाहिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें ताकत मिलेगी। ये आपके लिए तो बिल्कुल मुफ्त है, एक बटन को सिर्फ क्लिक आपको करना है, लेकिन हमारे लिए ये बहुमूल्य है।
तो फटाफट से चैनल आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं प्रख्यात कथावाचक देवी चित्रलेखा जी के साथ आज का पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ हैं देवी चित्रलेखा जी। बहुत स्वागत है देवी जी आपका। राधे राधे, धन्यवाद। राधे राधे। पिछली बार भी जब आपसे मिली थी तो बड़ी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ गई थी और बहुत कुछ सीखा था आपसे। लेकिन आज मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि हाल फिलहाल में अगर आपने कुछ बहुत अद्भुत सीखा हो, कुछ बहुत अद्भुत अनुभव किया हो, तो पहले तो वो बताइए हमें। आई थिंक मेरा जो जीवन है उसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ही अनुभव होता है, क्योंकि हर रोज़ नए लोगों से मिलना, नई जगह पे जाना और नए विचार सबके अलग अलग होते हैं। सबका दुनिया को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। हाँ, रिसेंटली अभी जो 5-7 दिन पहले मेरी ट्रिप रही वो ऑस्ट्रेलिया थी, तो वहाँ पे जो लोगों का मैंने अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए, भगवान के लिए, वृंदावन के लिए जो इतना प्यार देखा, तो मुझे लगा कि शायद हाँ, प्रेम में दूरी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप दूर होते हैं उतना आपको उस चीज़ से और ज़्यादा प्यार होता है, उतना और ज़्यादा लगाव हो जाता है। हमने सुना है कि विरह जो होता है, दूरी जो होती है, वो प्यार बढ़ाती है। तो वो मुझे वहाँ देखने को मिला कि लोगों में इतना ज़्यादा, मतलब वृंदावन का नाम भी लो तो उनके रोंगटे खड़े हो जाना, आंसू आना और रोना वृंदावन के लिए कि हमें साथ ले चलो। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हाँ, जब आपको जो चीज़ मिल जाती है तो आप उसकी कीमत नहीं समझते। हम वृंदावन में जो लोग रहते हैं वो कभी शायद मंदिर भी नहीं जाते होंगे, या जाते होंगे बड़े समय बाद जाते होंगे, और उनको बस ये कि एक बार सपना है कि एक बार भारत आएँ और उसमें वृंदावन देखें। तो ऐसे कुछ ना कुछ अनुभव, कुछ ना कुछ चीज़ें लोगों से मुझे हर रोज़ सीखने को मिलती हैं। आपने कहा कि वहाँ के लोगों का प्रेम अलग समझ में आया वृंदावन को लेके, तो क्या प्रेम की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है? और अगर आपसे मैं ख़ासकर समझना चाहूँ तो आपके लिए क्या परिभाषा है प्रेम की? देखिए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये अक्षर 2.5 हैं, पर इसको जानने में पूरा जीवन निकल जाता है। ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। मतलब आशिकी जो होती है, प्रेम जो होता है, वो कहना बहुत सरल होता है, लेकिन प्रेम में आपको सब कुछ लुटाना पड़ता है। देने का नाम प्रेम है, लेकिन हम संसार में लेने को प्रेम समझते हैं कि कौन हमें क्या दे रहा है, उससे हमें क्या मिल रहा है। क्योंकि हर प्रेम के संबंध में, प्रेम के रिश्ते में हम यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मतलब मेरे लिए क्या सोचते हो आप। कई बार हम बोल भी देते तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो मतलब वहाँ प्रेम की शर्त लेना है, पर असल में प्रेम होता है देना। तत्सुखे सुखित्वम, संस्कृत का एक शब्द कहता है कि जिसमें आपका, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिसमें वो सुखी है वो करना, जिसमें उनको खुशी मिलती है वो करना, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा करना, वो प्रेम होता है। हाँ, आज के समय में जैसा आपने कहा सबकी अलग अलग व्याख्या है, तो प्रेम निस्वार्थ होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ घुसा के हम उसके रूप को बदल देते हैं, हम उसकी व्याख्याओं को बदल देते हैं। जैसे आज की जनरेशन में जो प्रेम है वो है कि मेरे साथ हैंग आउट करे, बाहर जाए, खाए पिए, उनके लिए ये डेफिनेशन है प्रेम की। लेकिन प्रेम होता है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई कलंक ना हो, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई स्वसुख की इच्छा ना हो, खुद की कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। और ये आई थिंक द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड है, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ आशा तो रखता ही है, उम्मीद तो रखता ही है। तो वो मैं कई बार कहती हूँ कि उम्मीद फिर भी चल जाएगी, क्योंकि इंसान है, इंसान से उम्मीद रखेगा इस संसार में। बट
अगर आपको स्पिरिचुअल लेवल पर अपने आप को आगे बढ़ाना है या भगवान से कनेक्ट होना, तो वहाँ फिर निस्वार्थ होना चाहिए। क्योंकि लोग भगवान से भी स्वार्थ वाला ही प्रेम करते हैं। भगवान की भी 10 दिन पूजा करके फिर उनको पानी में ही बहा दिया जाता है, फिर उनको जल में विसर्जित कर दिया जाता है। इसका मतलब है आपको सिर्फ 10 दिन उनकी ज़रूरत थी कि वो मेरी कामनाएं पूरी करें, और उसके बाद आप अपने घर और मैं अपने घर। तो वो नहीं है प्रेम। प्रेम जब आप करते हो तो आप 24/7 12 महीने जीवन भर करो। पर पूजा करने के बाद मूर्ति तो विसर्जित करनी ही पड़ेगी। नहीं, जब आप देखिए, इसमें भी 2 तरह की मूर्ति होती है। एक जो आप परमानेंट अपने घर में विराजते हो, एक केवल फेस्टिवल्स के लिए, उत्सव के लिए लेकर के आते हैं। लेकिन जब हम जिस वृंदावन से आते हैं, जिस वृंदावनी परंपरा से आते हैं, उस परंपरा में कहीं भी मूर्ति विसर्जन का विधान नहीं है। हाँ, कोई शरीर अंग भंग हो गया है भगवान का, वो एक लाश, उसमें भी हम ब्रज वाले तो ये भी कह देते हैं, वृंदावन वाले, कि भैया हमारे ठाकुर जी हैं, अपने ही हैं। मान लो हमारे घर के बच्चे का कोई हाथ में कुछ लग गई, पैर में कुछ लग गई, तो थोड़े ना हम उनको बाहर रख देंगे। हम फिर भी उनको रखते हैं कि ये हमारे प्राण हैं। वो तभी हो सकता है जब आप भगवान को अपना मानते हो। अपना मानोगे तो फिर ये जो कि 10 दिन तक किया, मतलब भगवान कोई आपके लिए कोई संडे मंडे थोड़ी है कि मंडे को कर लिया, ट्यूसडे को नहीं करेंगे, सैटरडे को कर लिया, संडे को नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। प्यार तो प्यार है, वो 7 दिन रहेगा, 12 महीने रहेगा। तो उस हिसाब से वृंदावनी जो प्रेम की परंपरा है, उसमें कभी भी मूर्ति का विसर्जन नहीं होता। ये संडे मंडे वाली बात से आपकी मुझे एक बात याद आई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी मंगल और शनिवार तो नहीं खाता हूँ, बाकी दिन ये खा अलग ही लेता हूँ। वैरायटी के वक्त है। इनकी कोई दुनिया में वैरायटी नहीं है। इनकी अपनी कंडीशन की भक्ति है। मतलब मंगलवार नहीं खाता, नवरात्रि नहीं खाता, बाकी दिन कुछ नहीं छोड़ता। बाकी दिन तो अच्छा आदमी क्या आप तारीख देख के बनते हो? अच्छा आदमी आप वार देख के, डेट देख के बनते हो? नहीं। अच्छा ही रहेगा, हर दिन अच्छा रहेगा। पाप आपको मंडे को भी लगेगा और संडे को भी लगेगा। वो एक बार कथाओं में मैं बोलती हूँ कि किसी ने एक गाना चलाया था सिनेमा में कि संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। हाँ। मैंने कहा ये बस इतनी सी लाइन उन्होंने बता दी। इसकी आगे वाली लाइन मैं बताती हूँ कि संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, फिर ऊपर जाके खाओ भगवान के डंडे। क्योंकि शानदार, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। मतलब आप जब भी कोई गलत काम करते हो, उसका दिन तारीख, भक्ति का भी दिन तारीख से, जैसे कई लोग कहते हैं महादेव को सोमवार को दूध चढ़ाइए, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करिए। तो मैं पूछती हूँ क्यों? सोमवार को अगर आप महादेव को दूध चढ़ाते हैं तो क्या शनिवार को महादेव जी कहीं छुट्टी पे जा रहे हैं, या कोई एब्सेंट है कि आप शनिवार को पूजा नहीं कर सकते? हाँ। ये हर एक देव की तिथि ज़रूर होती है कि सोमवार महादेव का दिन माना गया है, लेकिन जो महादेव को समर्पित भक्त होगा वो 7 दिन करेगा। उसको किसी वार से विशेष मतलब नहीं, वो हर रोज़ करेगा। अब क्योंकि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे आपने कह दिया है, तो मैं चाहती हूँ ये जो सिर्फ जो एगिटेरियन हैं, हाँ, उनको लेके भी आप कोई संदेश दीजिए, क्योंकि वो बड़े डिटेल में बताते हैं कि हमने तो गूगल भी कर रखा है, हमने तो चैट जीपीटी से भी पूछ रखा है, वो जो अंडा होता है उसमें से चूजा तो निकल ही नहीं सकता, तो हम तो शाकाहारी हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम गलत है। हम कितने सारे वीडियोस देखते हैं कि उसमें से गलती से फूट गया, उसमें से बच्चा निकल रहा है। हाँ, वो दे देते हैं इसलिए क्योंकि आजकल फैक्ट्री के माध्यम से भी कुछ एग्स बन रहे हैं, बट आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? आपको क्या पता कि ये नेचुरल ऑर्गेनिक है या कहीं फैक्ट्री मेड है? तो उससे अच्छा मैं ये पूछती हूँ, क्या ज़रूरी है उसको ही ये जस्टिफाई करना कि हम उसी को ही खाएंगे जिसमें किसी की जान है, किसी का परिवार है? क्योंकि परिवार तो वो भी है ना, किसी का बच्चा है। अगर आप उसको शायद 5-10 दिन टाइम दे देते तो वो उससे बाहर निकलता, उसका जीवन बनता, वो आगे चल कर के एक मानव बनता। तो ये एक्सक्यूज़ेस देने, ये तर्क देने, आर्ग्यूमेंट्स देने को तो कुछ भी दिया जा सकता है। आजकल नई आर्ग्यूमेंट्स चल रही है कि फ़िश खाना भी वेजिटेरियन में माना जाता है। कई बार हम जब विदेश जाते हैं, बाहर का बिल्कुल ही नहीं खाते, विदेश में बिल्कुल नहीं, बट कभी कभी जैसे कहीं
चॉकलेट्स भी है, उसके लिए पूछ लो इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो बड़े सिंपल कहते हैं वेजिटेरियन है, क्यों, बस एग है इसमें और फिश ऑयल है। तो वो सारी चीज़ें भारत में भी आ गई, भारत के बच्चों को भी नहीं पता। और आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, लेकिन भैया ChatGPT को प्रणाम है, AI को प्रणाम है, बट उससे आगे हज़ारों साल पहले से आपके स्क्रिप्चर्स लिखे गए, कभी उनको भी एक बार पढ़ के देख लिया कीजिए, क्योंकि उसमें से जो भी चीज़ मिलेगी वो प्रमाणित मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी। और वो शास्त्र कहते हैं कि अंडा, मांस, मछली, ये सब जो भी है ये पाप का घर है, हमारे लिए अपराध होता है। क्योंकि मतलब आप अपनी भूख को इतना भी नहीं कंट्रोल कर सकते कि आप किसी की जान खाओ। क्या आपके भीतर उतना भी पेशेंस नहीं है कि आप अपने टेस्ट बर्ड्स के लिए किसी का जीवन खाओ? तो ये जब हम समझ जाएंगे तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स देना छोड़ देंगे। जितने शाकाहारी लोग हैं, मैं चाहती हूँ वो अभी कमेंट सेक्शन में आकर के पहले तो अपनी हाजिरी लगा दो और देवी जी को ये बता दो कि हम तो नहीं खाते, मांसाहारी नहीं है हम। एंड आई थिंक वो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई कथा सुनने वाला आता है या यूट्यूब पे जो देखता है और फिर वो आके खुश होके अगर वो बताता है कि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिलती। और मेरी मतलब ऑब्वियसली लाइफस्टाइल ऐसी है कि थकान, भागना दौड़ना सब काम चलता रहता है, लेकिन कितनी भी थकान हो उस चीज़ को देख कर के एकदम थकान दूर हो जाती है, एनर्जी आती है कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, एटलीस्ट उससे कुछ लोगों का जीवन बदल रहा है। मुझे पता है कि अगर उनका बदलेगा तो एक आध उसका अंश तो मेरे ऊपर भी भगवान देंगे कि चलो तुम्हारे कहने से उनका जीवन बदला। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अगर देवी जी आपको बताऊं, लाखों लोग आपकी कथा सुनते होंगे और उनका जीवन बदलता होगा, तो ये क्रेडिट आपको लेना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं ऐसा मानती हूँ। अब क्योंकि हम ये वेज, नॉन वेज और एगिटेरियन की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या अच्छा काम करने से वाकई पुण्य मिलता है? क्या बुरा काम करने से वाकई नर्क जाना पड़ता है? या ये सब बात हमें समझाने के लिए, बताने के लिए और रोकने के लिए कह दिया गया है? ऐसा कुछ खाते में जुड़ नहीं रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डराने के लिए नहीं कहा है। देखिए, हर एक कंट्री का, हर एक सोसाइटी का एक लॉ सिस्टम होता है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको हर रूल फॉलो करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हैं, आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो देयर इज़ अ पनिशमेंट। धारा इतने के तहत मर्डर का है, धारा इतने के तहत इसका है। तो वो जो धाराएं हैं, सेम वही चीज़ नेचर ने भी बना रखी है। मनुष्यों ने नेचर से ही सीखी है। प्रकृति ने जैसे हमारी, जिसकी मैं कथा करती हूँ, श्रीमद् भागवत, उसमें 28 प्रकार के नरकों का डिवाइड किया हुआ है कि जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा तो उसके लिए ये नरक है, तामिश नरक, अंधतामिश नरक, कुंभिपाक नरक, रौरव नरक, अलग अलग नाम हैं इनके। और वो अकॉर्डिंग टू जो हम पाप अपराध कर रहे हैं उनके थ्रू हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो ये कुछ भी झूठ नहीं है, इस पे बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए हैं, ना कि ये सिर्फ डराने के लिए है। ये नेचर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉलो करते रहो। जो प्रकृति ने नियम बनाए आप उसको फॉलो करो, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, नर्क से नहीं, किसी अपराध से नहीं, पाप से नहीं। पर हाँ, जो गलत करेगा तो उसका तो उसे भुगतान करना ही पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी का, भगवान का, प्रकृति का CCTV 24/7 ऑन है। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसके परिणाम के, अच्छा ये भी कंफर्म है कि 1 इंच भर भी जो आप करोगे उसी का आपको पनिशमेंट मिलेगा, कहीं भी ना ज़्यादा ना कम। आपके अपने ही ये जो आप दे रहे हो, इनपुट्स दे रहे हो, उसी का आपको आउटकम मिलेगा। तो बिल्कुल गलत का गलत और सही का सही, ये तो प्रकृति का विधान है और ये हमेशा से होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। तो वो लोग मेरे ख्याल से ये सुन के अब समझ जाएं जिनका पेशा ही झूठ बोलना है। मैं वकीलों की अगर बात करूं देवी जी, उनकी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, वो झूठ ना बोले। आज ही मुझे एक कोई बच्चा मिला, यंग बच्चा था, और उसने अभी अभी लॉ कंप्लीट करी है, और उसका यही क्वेश्चन था। बहुत भक्ति में था, गले में कंठी धारण करी थी कि मैंने ये रास्ता तो चुन लिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। तो देखो, कभी कभी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो हमें निभानी पड़ती हैं अपनी जीविका चलाने के लिए भी। उसको भी मैंने यही कहा कि आप कोशिश करिए,
दोनों में डिफ्रेंशिएट करिए कि जहाँ एकदम ही कोई चीज़ गलत है, कोशिश करिए आप उससे दूर रहें, उसको ना करें या वो केस ना लें। एट द एंड करना भी पड़े तो आप यही समझिए मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, इससे मेरा व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने मेरा काम है कि मुझे वकील बनाया, वकील होने के नाते मेरा धर्म है कि मुझे अपनी 100% दे करके जो भी मेरे पास आता है उसका सहायता, उसकी मदद करनी। बाकी तो फिर देखो गहराई में जाते जाओगे तो बहुत दलदल है, उसका कौन इतना विचार कर सकता है। लेकिन हाँ, नॉर्मल इंसान को जनरली कोशिश करना चाहिए जो, अच्छा एक आपने सुना होगा कि गरुड़ पुराण, स्पेशली जब किसी की मृत्यु होती है उसके बाद उसको सुनाया जाता है, हर घर में पंडित जी आते हैं सुनाते। उसमें पूरा जो कथा है वो यही इसी पे डिपेंड है, कौन से गलत काम से क्या मिलता है, कौन सा नरक मिलता है। वो इसलिए सुनाई जाती है कि भैया ये तो चला गया, बिना नॉलेज लिए, ज्ञान लिए, तेरे पास अभी भी चांस है, तू समझ ले कि जाने से पहले ये नहीं करना है। बट उस टाइम हम ध्यान नहीं देते ना, हम कभी पढ़ते हैं और उसका डर भी जाते हैं। वो तो कथा मतलब ऐसी है गरुड़ पुराण, मुझे मेरे व्यूअर कमेंट करके बताएं, ऑनेस्टली देवी जी अगर कोई सुन लेगा तो उसको एक तो अपने पुराने सारे पाप याद आ जाएंगे कि ये तो मैं अब कर चुका, ये तो भुगतना ही पड़ेगा, और आगे के लिए डर भी लगता है उसको सुन के। डर ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपको देखो आप पूरे रोड पे बिना देखे सीट बेल्ट हटाए घूमते जा रहे हो और एकदम हॉर्न बजा रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने पुलिस वाले को देखा तुरंत आपकी सीट बेल्ट लग जाती, लगाओ, क्योंकि फाइन का डर है। आपको डर है, कोई नहीं देख रहा है तो आप रेड लाइट क्रॉस कर दोगे, लेकिन वहाँ कैमरा लगेगा तो आप तुरंत रोक लो। तो ये अगर हमको पाप से बचना है तो ये डर इसलिए शास्त्रों में बताए गए कि आदमी डरे करने से, कि इसका फल ये मिलेगा, पहले से ही प्रिपेयर रहे, इसलिए वो गरुड़ पुराण जो है वो सुनाई जाती है। एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहती थी, क्योंकि पिछली बार भी जब मेरी आपसे मुलाकात हुई, हमने पॉडकास्ट किया, तो उसमें भी वृंदावन के महात्म को लेके आपने बहुत सी बातें बताई। अब अभी भी आपने कहा कि आप जब ऑस्ट्रेलिया गई तो वहाँ तो लोगों की आंख से आंसू बहने लग गए वृंदावन का सिर्फ नाम सुन के कि हमें भी वहाँ ले चलो। अब मेरा सवाल ये, क्योंकि मैं काशी क्षेत्र की रहने वाली हूँ, कबीर दास जी ने काशी में ही रह के ये दोहा लिखा कि क्या काशी क्या ऊसर मगर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजय शरीरा, रामई कौन निहोरा। तो उनका ये कहना था कि भैया भले काशी में रह के मोक्ष मिलता हो, लेकिन सारी जिंदगी राम को पूजा है तो जहाँ रहूँगा वहाँ से मोक्ष मिलेगा। अब मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हर जगह भगवान है, जब हर शहर में, प्रदेश में भगवान का वास है, तो फिर क्यों वृंदावन को लेकर के इतना महात्म्य बताया जाता है और क्यों इतना प्रचारित किया जाता है वृंदावन को, मथुरा को, जिससे इतनी भीड़ भी पहुंच रही है वहाँ पे? ये तो ऑब्वियस है, ये तो मैं कथा में भी बोलती हूँ कि आज हम भीड़ के लिए कंप्लेन करते हैं पर उसके जिम्मेदार भी हम ही वक्ताएं हैं, क्योंकि हम ही ने सब जगह जा के इंटरव्यूज़ में, कथाओं में उसकी महिमा गाई है। बट देखिए, आपने जहाँ कबीर दास जी का जो वर्णन किया है, कबीर दास जी स्वयं उस लेवल पर पहुँच गए थे कि उनके लिए अब स्थान मैटर नहीं करता। अब वो जहाँ है, कभी कभी भक्त उस स्थिति पे पहुँच जाता है कि वो जहाँ है वृंदावन वहीं बन जाता है। लेकिन वो स्थिति शायद सबकी नहीं होगी, वो हमारी नहीं होगी कि हम वृंदावन का मतलब एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर देना जहाँ चारों ओर कृष्ण प्रेम हो, कृष्ण भक्ति हो। तो या तो आपके भीतर इतनी शक्ति हो कि आपकी रोम रोम से कृष्ण कृष्ण चल रहा हो, तो आप दिल्ली रहो, नोएडा, कलकत्ता, बम्बई, कहीं भी रहो, वृंदावन आपके लिए वही है। पर एक आम पब्लिक, आम जनमानस के लिए वृंदावन ही जाना क्यों ज़रूरी है? सिर्फ इसका एक ही कारण है, आपको जो वहाँ संग मिलता है, आपको जो वहाँ पे भक्ति का भाव आपके भीतर प्रवेश करता है। आप बम्बई जाएंगे, ऑटोमेटिकली उस धरती पे जाते ही आपको मूवी वर्ल्ड की बातें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये फलाने का घर है, ये इस सेक्टर का घर है, यहाँ पे ये शूटिंग होती है, यहाँ ये हो रहा है। हाँ। नोएडा, दिल्ली आते ही यहाँ मीडिया का और अपना दिल्ली जाओ तो अपने पॉलिटिक्स का, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। ठीक बात। तो भूमि में ताकत तो है, सिटी में ताकत तो है कि वो आपको उस चीज़ से जोड़ रही है। मुंबई आपको सिनेमा से जोड़ रही है, दिल्ली आपको राजनीति से जोड़ रही है, नोएडा आपको मीडिया से जोड़ रही है, तो वृंदावन आपको भक्ति से जोड़ रहा है। वृंदावन जो शहर है, वृंदावन जो भूमि का टुकड़ा है, वहाँ जाते ही
आपके भीतर भक्ति के अंश आने लगते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए 3 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला अच्छा संग, दूसरा भूमि और तीसरा भोजन। ये 3 आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप उस जगह पर जाते हो, वृंदावन में क्या एंट्री करते ही राधे राधे ज़ुबान पे आ जाता है। तो वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के लोग, वहाँ के आश्रम, वहाँ के मंदिर, सब कुछ आपको कृष्ण से जोड़ते हैं, आपको श्री जी से जोड़ते हैं। तो इसलिए वो ज़रूरी है। हवा हर जगह है, बहुत एक अच्छा ही एग्जाम्पल कई बार मैंने दिया भी है। हवा हर जगह है, लेकिन अगर आपकी टायर पंचर हो जाती है तो आपको एक स्पेसिफिक जगह उसको लेके जाना पड़ता है कि भैया इसमें हवा डाल दो। आप वो टायर को हवा ऊपर लेके ये नहीं बोल सकते हवा आ जा, हवा आ जा। आपको एक इक्विपमेंट भी चाहिए जो उसको उसमें एयर डालता है। तो सेम वैसे ही भगवान भी हर जगह, हर शहर में। लेकिन उस जगह मंदिर जाने का भी महत्व इसलिए क्योंकि वहाँ न जाने कितने लोगों ने भजन किया है, उनकी वाइब्रेशन वहाँ रहती है, उनकी शक्ति वहाँ रहती है, उनकी भजन की ताकत वहाँ है। उस धरती को आप टच भी कर दोगे तो उस स्पर्श से ही आपके भीतर वो अणु, कीटाणु, परमाणु सब आने लग जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जगह हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब 3 चीज़ों का आपने जिक्र किया, उसमें से एक तो आज मेरे पास है अच्छा संग। अच्छा भोजन, अच्छा स्थान ये बाद में है, लेकिन जो पहली चीज़ है अच्छा संग, वो तो आज मुझे प्रभु की कृपा से प्राप्त हो गया है। और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे आपका कोई फेवरेट जो भजन है वो बताएं, कौन सा है, गा के। अगर संभव हुआ तो मैं साथ दे पाऊँगी, मेरे सुर इतने अच्छे हैं नहीं आपके जितने। और फिर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उसमें क्या ऐसा महात्म्य है उस भजन में, या क्या है उसमें जो वो आपके बहुत फेवरेट है या दिल के करीब है। हो तो बहुत सारे सकते, बट अभी रिसेंटली के लिए मेरा जो दिमाग में चलता रहता है वो मेरा अभी एक रिसेंट ट्रैक लॉन्च हुआ है टाइम्स म्यूज़िक पर, राधा रानी का है। क्योंकि मैं ठाकुर जी की तो हूँ पर श्री जी के प्रति ज़्यादा समर्पण है, तो वो भाव मुझे बहुत प्रिय है। वो दिमाग में चलता भी रहता है, गूंजता भी रहता है। उसकी 2 लाइन गाती हूँ। किस्मत से है पाई भक्ति राधे तेरी, लाज बचाए रखना विनती तुमसे मेरी। सारा जीवन तुम्हारी शरण में, ओ मेरी राधा रानी, लाडली किशोरी राधा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी श्यामा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी राधा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी श्यामा प्यारी प्यारी। बहुत सुंदर। तो ये भाव है कि किस्मत से है पाई भक्ति राधे तेरी। सारी दुनिया कहीं ना कहीं घूमती रहती है, फंसी रहती है, पर हम कितने भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी ने, श्री जी ने हमें अपनी भक्ति के लिए चुना है। बड़ी कृपा से और कई जन्मों के बाद ये मौका मिलता है कि हम किशोरी जी के, ठाकुर जी की भक्ति से जुड़ पाएँ। और ये आई थिंक अल्टीमेट कृपा है, इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता कि जब आप भगवान से जुड़ जाते हो, क्योंकि वहीं परम सुख, परम आनंद मिलता है। तो ये भाव है इसका। बहुत शानदार। श्री जी की जब आप बात करती हैं, और ये सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है कि क्या श्री जी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो उन्हें क्या नहीं मिला। हम कृष्ण के देखते हैं स्वतंत्र मंदिर एक नहीं अनेकों हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन हम देखते हैं राधा रानी का कोई ऐसा ना स्वतंत्र मंदिर है, ना अकेले उनकी मूर्ति रख के कभी पूजा करते हैं। हमने देखा हर घर में एक लड्डू गोपाल तो ज़रूर होंगे, लेकिन राधा रानी की मूर्ति रख के कोई उसकी पूजा कर रहा हो, ये हम बहुत कम देखते हैं। सिर्फ कृष्ण का
व्रत रखने वाले बहुत से मिलेंगे, सिर्फ जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले बहुत से मिलेंगे, लेकिन खाली राधा अष्टमी का व्रत रखने वाले वो बहुत कम क्योंकि मिलते हैं। राधा रानी थोड़ी हायर स्टेज वाली है ना, वो सबको पचती नहीं है, वो सबको समझ नहीं आती। उसको समझने के लिए बहुत लंबी भक्ति की यात्रा करनी पड़ती है। भक्ति में फिल्टर्स होते हैं। आपको पहले किसी देवी देवता, फिर और उससे आगे फिर ठाकुर जी के बाद श्री किशोरी जी, और किशोरी जी हमारे लिए तो अंत है, दी एंड है, फिर उससे आगे कुछ भी नहीं है। और दूसरी जगह नहीं मिली। मुझे लगता है श्री जी को जगह की आवश्यकता भी नहीं है। वो इस दुनिया में इसलिए नहीं आई कि उनको कोई पूजे या उनके मंदिर बने या कोई उनके व्रत करे। हमारे एक श्री चैतन्य महाप्रभु, हम जिस परंपरा को फॉलो करते हैं, उसमें लिखा है कि कृष्ण के अवतार लेने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर श्री राधा रानी के अवतार का एक ही कारण है, वो कृष्ण के लिए आई हैं। तो उनको जगत से मतलब नहीं है, कौन पूजे, मंदिर बनाए न बनाए, उनका व्रत करे ना करे, उनका जीवन है सिर्फ कृष्ण को सुख देना, कृष्ण के सब भजें, कृष्ण की आराधना करें। और जहाँ तक बात रही थोड़ा कम मंदिर होना, कम लोगों का जाना, अभी के दौर में तो फिर भी थोड़ा लोग जानने लगे। आज से कुछ साल पहले जब हम भी कथा करते थे, उतना राधा रानी के विषय में कोई समझता ही नहीं था, हम ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, क्योंकि वो सबको समझ नहीं आने वाला। उसका कारण एक ये था कि थोड़ा सा जो प्रचार प्रसार किया गया शास्त्रों का, उस शास्त्रों में कृष्ण कथाएं ज़्यादा हैं, कृष्ण की चर्चाएं ज़्यादा, जैसे भागवत हो गई, अन्य पुराण हो गए। राधा रानी की चर्चा के जो ग्रंथ हैं लेकिन वो किसी ने पढ़े नहीं, उसको लोगों तक किसी ने पहुंचाया नहीं। अब वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है कि कृष्ण की भी अलादनी शक्ति है, ठाकुर जी भी वहीं से पावर लेते हैं, शक्ति लेते हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है। और अब भी श्री किशोरी जी को वही समझ सकता है जिसकी कृष्ण भक्ति कंप्लीट हो गई हो, जिसकी कृष्ण भक्ति एकदम अच्छे लेवल पे पहुंच गई, वही श्री जी को समझ पाएगा। किशोरी जी की भक्ति को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो प्रेम की मूर्ति है। वो भाव से भी ऊपर एक होता महाभाव, वो उसका स्वरूप है। तो उसको जानने के लिए हाँ, दो ही चीज़ें, या तो वृंदावन की कृपा हो जाए तब पॉसिबल है, या कोई अच्छा गुरु उसकी कृपा हो जाए, तब आप जान पाएंगे कि राधा रानी का असली जो महत्व है वो क्या है। कृष्ण ना समझ पाए, आप और हम क्या समझेंगे। कृष्ण श्री किशोरी जी का रस पूरा जीवन भर जान नहीं पाए, या जानने की कभी कोशिश नहीं करी उन्होंने, तो श्री जी वो तत्व है। ये क्या कोई कहानी है जिसका जिक्र अभी आपने किया कि राधा रानी का तो जन्म हुआ था कृष्ण को सुख देने के लिए, इससे जुड़ी हुई कोई कथा है क्या? जन्म जो हुआ वो भी एक कथा ही है, क्योंकि जब ऐसा लिखा है कि श्री जी पहले आई थी, ठाकुर जी से 1 वर्ष पहले आई थी। कुछ ग्रंथों में लिखा है बाद में, पर ज़्यादातर लिखा है पहले आई थी, 1 वर्ष पहले। तो जब वो आई तो उन्होंने नेत्र नहीं खोले, आंखें बंद रही उनकी। तो माता पिता जो उनके हैं, कीर्ति मैया, वृषभानु बाबा, बड़े दुखी हुए कि भाई लाली हुई, और वो भी ऐसी हुई कि जो आँख से देख नहीं सकती है, दिखता नहीं, तो दृष्टि नहीं है। बहुत सारे वैद्यों को बुलाया, बहुत औषधियाँ करी कि किसी भी तरह लाली आँख खोले। तब वहाँ देवर्षि नारद जी आए, और नारद जी ने आके वृषभान बाबा को और कीर्ति मैया को कहा, आप चिंता न करो, ये लाली आँख खोलेगी, पर उसके लिए खोलेगी जिसके लिए आई है धरती पर। उनका जब दर्शन होगा तब खोलेगी, अभी थोड़ा प्रतीक्षा करो। तो 1 साल तक उन्होंने नेत्र नहीं खोले। फिर जब 1 वर्ष बाद ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ, तो उस समय कीर्ति मैया और यशोदा मैया दोनों आपस में मित्र थी, सहेलियाँ थी। तो जब लाला का जन्म हुआ, कन्हैया आए, तो कीर्ति मैया अपने संग लाली को लेके बधाई देने आई थी नंदगांव, गोकुल। तो गोकुल बधाई देने किशोरी जी को संग अपने हाथ में लेकर के आई, और जैसे ठाकुर जी के समीप लाई और जैसे ठाकुर जी हंसे, मुस्कुराए, तुरंत श्री जी ने नेत्र खोल दिए। आँख खोल करके ठाकुर जी को देखा, और तभी कीर्ति मैया समझ गई कि नारद जी ने कहा ही था कि जिसके लिए ये आई हैं उनको देख करके नेत्र खोल देंगी। तो ठाकुर जी को देख करके पहली बार किशोरी जी ने अपनी आंखें खोली। तो इससे भी पता लगता है कि वो ठाकुर जी के लिए ही आई और उन्हीं को सुख देने के लिए आई। क्या बात है, शानदार, मैंने पहली बार सुनी है कथा। अच्छा, निधिवन को लेके भी हम कई तरह की बातें सुनते हैं, बहुत सी कथाएं सुनते हैं,
तो जैसे मैंने पाप पुण्य वाली बात आपसे पूछी ना कि ये बस समझाने के लिए या वाकई ऐसा कुछ है, जी। तो क्या निधिवन की जितनी कथाएं हम सुनते हैं वो वास्तव में सच्ची हैं या वो भी बस ऐसे कहने के लिए बताई हुई हैं? नहीं नहीं, कहने के लिए नहीं, कहने के लिए होती तो निधिवन तो आज भी है सबके सामने, कोई भी जाके प्रैक्टिकल करके देख सकता है, और जिन्होंने करी उन्होंने अनुभव भी किया कि वो एक्सपीरियंस करने योग्य भी हम है नहीं उस चीज़ को, क्योंकि भगवान एक बहुत बड़ी शक्ति है। और जैसे कोई एकदम बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का कोई पावर हमारी आंखों के सामने डाले तो हम देख नहीं पाते, वैसी भगवान को देखना, अनुभव करना उस सबके बस की बात नहीं है। और निधिवन में वही कहानियाँ होती, हाँ 2-4 चीज़ें हो सकता है थोड़ी एड ऑन कर दी जाती होंगी, लेकिन बेसिक कहानी यही है कि निधिवन में ठाकुर जी आज भी लीला करते हैं। जहाँ वहाँ का जो भूमि है, जो स्थान है, वन है, उसको सब पशु पक्षी छोड़ के बंदर तो वृंदावन में कितने हैं, ऊधमी भी हैं, बट वो सब बाहर आ जाते हैं। कोई पक्षी रहता नहीं, कोई भी रहता नहीं। रात्रि को श्रृंगार रखते हैं ठाकुर जी की सैया पर, तो वो अस्त व्यस्त पाया जाता है। तो ये अच्छा, ये कुछ चमत्कार भी नहीं है, क्योंकि वृंदावन में चमत्कार नहीं होता। वृंदावन में जो है सब भक्ति है, वहाँ चमत्कार की आशा नहीं रखना। और निधिवन जी ही नहीं, वृंदावन में ऐसी कई जगह हैं जहाँ ठाकुर जी अभी भी रात को लीला करते हैं। हमें बताइए ना वो जगह है। वहाँ भीड़ लग जाएगी लेकिन हाँ, मतलब ऐसी वन है, छोटे छोटे वन हैं। सेवा कुंज हो गया, बिहार वन हो गया, एक ब्रज की, वृंदावन की, अगर किसी को बिल्कुल वृंदावन में कोई अच्छी स्थान जाना है जहाँ वृंदावन जैसा फील अभी भी होता हो, तो तटिया स्थान एक बहुत अच्छा स्थान है। वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ की जो ऊर्जा है वो भक्ति से ओतप्रोत है। वृंदावन के आसपास छोटे छोटे गांव हैं, वंशीवट है वहाँ ठाकुर जी का। ब्रज में सैकड़ों रास मंडप हैं, मतलब रास मंडप मतलब वहाँ ठाकुर जी रोज़ रास करते हैं। तो ये लीलाएं ब्रज में हर रोज़ की हैं, पर अनुभव उन्हीं को होता है जिनके हृदय में भक्ति है। जैसे आज भी ठाकुर जी की बांसुरी वृंदावन में सुनाई देती है, पर मैं कहती हूँ कि वृंदावन में ठाकुर जी की बांसुरी सुनाई उसी को देगी जिसके कानों ने कभी किसी की निंदा चुगली ना सुनी हो, बुराइयों में बैठ करके मिठास न लेता हो, उसको सुनाई देगी। अब हमारा यहाँ तो जीवन निकल रहा है, इसकी सुन ली, उसकी बातें सुन ली, 2-4 उसकी सुना दी, और फिर हम कहते हैं हमें बांसुरी नहीं सुनाई देती ठाकुर जी की। तो उसके लिए पहले अपने कान, अपनी आँख, अपनी वाणी, अपना हृदय शुद्ध करना पड़े, तब वो सब चीज़ें दिखाई और सुनाई देंगी। शानदार। तो अगली बार कोई सवाल पूछने के पहले हमें अपने मन में झांकना होगा कि क्या हम सच्चरित हैं, और अगर नहीं है तो तभी कृपा नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान की कृपा में देर नहीं है। लोग कहते हैं, पर वो कहावत भी सच नहीं है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हाँ। देर भी नहीं है, देर हमारी बुलाने में, देर हमारी तरफ से, वहाँ से कोई देर नहीं है। भगवान ने कहा तू आज अगर पूरा समर्पित होकर मुझे बुला लेगा, आज ही प्रकट हो जाऊँगा। बट हमारे भीतर अभी वो कैपेसिटी नहीं है कि हम उतने भाव से भगवान से जुड़ पाते। भगवान के घर देर बिल्कुल भी नहीं। पर मुझे लगता नहीं है कि कोई भी आज के जीवन में ऐसा होगा जिसके पुकारने पे प्रभु चले आए। बिल्कुल है, बहुत है। अगर वो ना होते तो दुनिया न चलती। दुनिया चल ही उन लोगों की वजह से रही है, उन महापुरुषों की वजह से। हमारे वृंदावन में तो ऐसे महापुरुष 1 या 2 नहीं है, मतलब खजाना है, ढेर हैं, पर छुप के रहते हैं। उनको कोई लाइमलाइट नहीं चाहिए, कोई उनको टेलीविज़न पर नहीं आना है, कोई उनको प्रचार नहीं करना है। उनके भाव ऐसे हैं कि वो गुफा में भी बैठ के भजन करेंगे तो ठाकुर जी उनकी आवाज़ सुनेंगे, उनके साथ लीला करेंगे। और पिछले 50-60 इन सालों में कितनी बार ठाकुर जी ने, श्री जी ने ब्रज में कितनी लीलाएं करी हैं संतों के साथ, और अभी भी वर्तमान में करते ही हैं। ऐसे संत महापुरुष हैं और उन्हीं की वजह से ही दुनिया चल रही है। मेरे हिसाब से तो आपसे ज़्यादा सच्चरित न कोई हो सकता है। मतलब आई सीरियसली मीन इट। आप जितना शांत, मैंने पिछली बार भी कहा था, जितना सौम्य, आपकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है, मेरे सारे व्यूअर्स भी मानेंगे, हम तो मानते हैं कि फिर आपके कहने पे ठाकुर जी आएंगे। अभी इतनी तो शक्ति नहीं है, पर हाँ उन महापुरुषों के दर्शन किए ज़रूर हैं,
जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो 24 घंटे भगवान जिनकी सुनते हैं, तो उनकी संग, उनका शरण, उनका दर्शन वो ज़रूर बचपन से करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं भरोसा है कि हाँ, ऐसे संत अभी भी होते हैं। अच्छा, ऐसा बोलते हैं ना कि जहर खा के ही देखना ज़रूरी नहीं है कि मरेंगे कि नहीं मरेंगे, सुन के भी पता चल जाता है। तो मुझे आप ये बताएं कि आपसे आज तक कभी कोई बहुत बड़ी भूल हुई है जिसे आप मानती हैं कि वो आपकी भूल है, आपकी भूल से हम सीख जाएंगे कि हमें नहीं करना ऐसा, कुछ याद आता है? ऐसा कोई पर्टिकुलर भूल तो नहीं, हाँ भूल होती बहुत है। ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं पैदा हुआ जो गलती नहीं करता हो। और मैं अपनी बात करूँ तो बिल्कुल एक आम इंसान है, आम इंसान की तरह रोज़ गलतियाँ करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं उन गलतियों से। ऐसा कोई ब्लंडर तो शायद नहीं कह सकती अभी तक कि कोई ऐसा ब्लंडर होगी जिसकी वजह से आप रिग्रेट करते हो। हाँ। नहीं, पैसा तो नहीं है, भगवान की कृपा से सब जीवन में ठीक ही चला है अभी तक। और छोटी मोटी गलतियां हैं, कुछ ना कुछ किसी से कोई बातचीत है या जहाँ नहीं जाना है ऐसी जगह कभी गलती से चले गए, वो सब चीज़ें। बाकी तो मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन के हर निर्णय मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से लिए, बहुत, मैं उनको लेके मैं खुश हूँ। दुनिया खुश हो ना हो, कोई सामने वाला व्यक्ति खुश हो ना हो, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि मैंने कभी भी कुछ उस प्रकार का गलत निर्णय नहीं लिया। और आपकी इस बात पर हमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप कह रही हैं कि इतनी भारी कोई भूल नहीं हुई है मुझसे, तो हम वो मान सकते हैं। मतलब आपको देख के ये बिलीव किया जा सकता है कि नहीं, आप ठीक कह रही हैं कि बनावटी बात नहीं है। मैंने हाल फिलहाल में एक लाइन पढ़ी थी, मैं इंस्टा जब स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें किसी ने ये बात लिखी थी, एक लड़की ने लिखी थी। पीरियड्स को लेके ये कहा जाता है कि महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती। बड़ी खूबसूरत बात उसमें लिखी हुई थी कि अगर भगवान मंदिर में रेपिस्ट को बर्दाश्त कर पा रहा है, अगर भगवान मंदिर में हर तरह के बुरे इंसान को बर्दाश्त कर पा रहा है, तो वो इंसान मंदिर में एक महिला जिसके पीरियड्स चल रहे हैं उसको तो ज़रूर बर्दाश्त कर लेगा। अब आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं आज भी इस रूल को फॉलो कर रही हैं, ये कितना ठीक है? क्या बदलते समय में इस रूल को बदलना ज़रूरी है? पीरियड्स वाली महिलाएं मंदिर क्या जा सकती हैं? और शास्त्रों में इसका कहीं विधान है क्या? बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है ये क्योंकि धर्म से जुड़ी हुई है, लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। मैं बस इतना ही कहूँगी, देखिए, भगवान के पास जाने का कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि भगवान आपके हैं, आप भगवान के हो, तो दोनों के बीच में कोई नहीं होता है। ऐसे एक दो एग्जाम्पल भी हैं जहाँ महिला इस समय से गुजर रही थी और उस समय उनको भगवान ने दर्शन दिया। सबसे बड़ा उदाहरण द्रौपदी है। द्रौपदी, जब लिखा है कि जब वो उनकी साड़ी खींची जा रही थी और जब ठाकुर जी ने आके उनके वस्त्र को बढ़ाया, उस समय वो रजस्वला थी, मतलब ये उनका समय चल रहा था। तो उस समय ठाकुर जी ने आकर के उनकी मदद करी, स्पर्श किया, अपनी साड़ी दी। तो मतलब भगवान को कोई परेशानी नहीं है अगर भाव द्रौपदी जैसा हो तो। ये लिखा हुआ है? हाँ जी, और इसको लगभग सभी लोग जानते हैं कि ऐसा एक और साउथ में, दक्षिण भारत में एक बहुत प्रसिद्ध वैश्या की कथा है। वो पहले वैश्या वारंगना रहीं, लेकिन उनका भक्ति भाव में बहुत मन था और एक समय आया कि उनको लगा मैं सब ये छोड़ दूँ और अब मैं केवल भगवान को, जो भी मैंने आज तक कमाया भी है, वो सब लेकर के वो भगवान को एक सुंदर मुकुट बना करके लेके गई थी पहनाने के लिए। लेकिन जैसी मंदिर में एंट्री हुई तो उनको ये समय आ गया, तो वो समझ गई और वहीं पे रुक गई। लेकिन तब उसको धारण करने के लिए खुद भगवान मंदिर से बाहर आए कि लो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम मुझे ये पहनाओ, धारण कराओ। तो ऐसे कई उदाहरण हैं शास्त्रों में। लेकिन इसके अगेंस्ट में दूसरी बात भी ये कहती हूँ कि भक्ति दिल से होती है। अगर हम जब कहते हैं कि हर चीज़ भक्ति दिल से है, तो अगर कोई समाज ने ऐसा 4-5 दिन का नियम बनाया भी है जिससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं धर्म को लेकर के ठेस पहुंच जाती है, तो हमें ज़्यादा उसके लिए प्रेशर भी नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा भगवान मेरे साथ है, अब चाहे मैं उसको टच करूं न करूं, वहाँ पास जाऊं न जाऊं, तो वो मेरी मर्ज़ी है। मैं यहाँ बैठ कर के भी अपने भगवान को किसी भी समय याद करूँगी और मुझे भरोसा है वो मेरे पास रहेगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि समय क्या है। मंदिर के कुछ नियम होंगे, कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, वो हम निभाएंगे,
उसमें हमें दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी भक्ति इतनी पक्की होनी चाहिए कि हमें उनसे फ़र्क ही ना पड़े, कि हमें पता है कि हमारा भगवान कभी भी कहीं भी सुन लेगा, तो हमें उस समय की या किसी व्यक्ति की सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कभी कभी समाज के कुछ बहुत पुराने नियम चलते आते हैं और वो बदलने भी बहुत मुश्किल हैं। उनको बदलने से समाज में एक तनातनी शुरू हो जाती है, धर्म में एक तनातनी शुरू हो जाती है। तो अच्छा ये है कि बाकी के समय इतना भजन करो कि आपको भगवान के पास जाओ, नज़दीक जाओ, जो करना है। हाँ, भक्ति में एक समय भी आ जाता है, जैसे बहुत सारी आप वृंदावन में देखो, बहुत सारी लड़कियां घर छोड़ के भजन कर रही हैं, उनके साथ में उनके ठाकुर जी रहते हैं, अकेली रहती हैं, अकेले भजन करती है। अब अगर उनको ये समय आता है तो क्या करेंगी? भगवान को भूखा छोड़ देंगी क्या? उनकी सेवा नहीं करेंगी? सब करती हैं, क्योंकि वो स्थिति पे पहुंच गई है कि अब उनके लिए ये सब मैटर नहीं करता है। हाँ, जो लोग अभी थोड़े से उतने ज़्यादा एडवांस नहीं हुए भक्ति में, उनको थोड़ा नियम और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। समाज तो बहरहाल देवी जी बदला है, इतना ही कम से कम बदला है कि अब इस विषय के ऊपर खुल के मैं आपसे सवाल पूछ पा रही हूँ कैमरे पे, आप जवाब दे रही हैं इस विषय के ऊपर। वरना एक वो समय भी था जब ये माताएं अपनी बच्चियों को अलग कमरे में ले जाके बात करती थी। तो वाकई समय बदला है, दौर बदला है, और उम्मीद हम करते हैं कि आगे शायद और बदलेगा बिना किसी तरह की कलह के। जैसा आपने कहा कि इन सीमाओं को अगर तोड़ो तो थोड़ी दुविधा हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इन फ्यूचर नहीं होगी ऐसी कोई भी दिक्कत। मैं आपका यूट्यूब जब चेक कर रही थी तो उसमें आपका एक वीडियो क्या वो शॉर्ट्स में मैंने देखा, जिसमें आप ये बता रही हैं कि अगर कोई भी दुखी हो तो बस वो ये सुन भर ले तो उसको राहत मिलेगी। लेकिन वो बड़ा छोटा सा था देवी जी, अच्छा। क्योंकि वो शॉर्ट्स था तो वो तो ख़त्म हो गया 30 सेकेंड में, और मेरा मन था वो और सुनने का, क्योंकि ज़्यादातर मेरा व्यूवर जो अभी आपको सुन रहा है वो होगा परेशान, ज़्यादातर लोग परेशान हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो 30 सेकंड की बात थी शॉर्ट्स में, रील में, वो आप हमें एलोबरेट करके बताएं। आई डोंट नो क्या एग्जैक्ट आप कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो, बट अगर मैं समझ पा रही हूँ तो मुझे लगता है वो इसी चीज़ को लेकर के होगी कि आपके जीवन में भगवान ने क्या क्या दिया है। अगर आप उस पर फोकस करने लग जाओगे, जैसे खाने के लिए खाना, भोजन दिया है, सर ढकने के लिए छत दी है, बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, अपने आपको थोड़ा जो चाह रहे हो वो कर पा रहे हो, तो ये भी तो भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि हम अक्सर क्या होता है, कई बार अतीत में बन जाते हैं, अपने पास्ट में अपने आप को कैद कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप अपने अतीत को बस एक सबक समझ के आगे बढ़ोगे, क्योंकि वो सिर्फ एक सबक था, आपका जीवन नहीं था पूरा। उसने आपको एक सीख दी, कुछ चीज़ सिखाई, कुछ बताया, उसके बाद उसने आपको आगे फोर्स किया, अब आगे बढ़ो, अब आगे सीखो। पर हम क्या करते हैं कि हमारा पास्ट प्रेजेंट को ख़राब करता है, और प्रेजेंट भी इतना अच्छा नहीं करते कि वो फिर फ्यूचर को ख़राब करता है। तो हमारे तीनों जीवन के जो समय हैं वो कहीं ना कहीं गलतियों में निकल जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि आपको जो भगवान के द्वारा मिला है, जो दिया गया है, जो लाखों से अच्छा है। क्योंकि अगर आप सब कुछ पाना चाहो तो वो तो असंभव है। इस संसार में पूरा तो किसी को नहीं मिला, संसार जब भी मिला आधा मिला। हाँ, पूरा एक ही चीज़ में मिल सकता है। आपने कबीरदास जी का जिक्र किया, कहत कबीर में पूरा पाया। जो ऐसे अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति वो जरूर कह देंगे कि हाँ मैंने पूरा पा लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान को पा लिया तो सब पा लिया, संसार को पा लिया। बाकी संसार जब भी मिला है, जिसको भी मिला, आधा अधूरा मिला है। कहीं कुछ चीज़ें रही हैं, कहीं कुछ मिली हैं, कहीं कुछ छूटी हैं। और किसी ने कहा ना कि यहाँ सबके पास कुछ ना कुछ कमी है, आसमां के पास भी कहाँ अपनी ज़मीन है, वो भी खाली है। आसमान के पास भी सब कुछ है लेकिन ज़मीन अपनी नहीं है। तो इसलिए ये सब चीज़ों को हमको ओवरऑल दिमाग में रखना पड़ेगा। आज के सबसे बड़े दुख का रीज़न ही यही है कि हम हमेशा सामने वाले को देख करके उसके पास क्या क्या है उन चीज़ों की लिस्ट बना लेते हैं। मेरे पास क्या क्या, उसकी कभी लिस्ट नहीं बनाते। अगर उसकी लिस्ट बनाते तो हम लाखों से अच्छे बन सकते थे, लाखों से ज़्यादा खुश रह सकते थे। तो ये चीज़ें अगर हम थोड़ा शुरू करते, डेली हैबिट,
मुझे याद है कुछ समय मैंने करी थी, वो अलग बात है, मेरा टाइम का थोड़ा इशू, पर मुझे किसी करीबी ने ये पहली बार सिखाया था कि एक डायरी मेंटेन करो और उसमें लिखो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि हर रोज़ अपनी 10 हैबिट्स लिखो, 10 चीज़ें लिखो जो आज आपको, जिसके लिए आप थैंकफुल हो भगवान के लिए, चाहे वो बेसिक नीड्स हो सकती हैं, कुछ अच्छा मिल गया आपको, उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ। तो उससे क्या होता है, आपको अच्छा देखने की आदत पड़ जाती है। सबसे बड़ा दुख का कारण ये है कि हमें अच्छा देखने की आदत ही नहीं है, हमें अच्छे में भी बुरा देखने की आदत है। अगर भगवान अच्छा दे भी देते तो उसमें हम कहीं ना कहीं कमी ढूंढ करके निकाल, जैसे मक्खी होती है ना, वो शरीर जहाँ अच्छा वहाँ नहीं बैठेगी, पर जहाँ जरा सा कोई चोट लगी होगी, कोई दाग होगा, कोई खुजली होगी, वहीं जा कर के बैठेगी। तो वही हम इंसानों का नेचर बन गया है कि भगवान ने 1000 अच्छी चीज़ दी है, तो उस पर ध्यान न जाके एक कोई गलती दे दी, एक कोई गलत चीज़ दे दी, उसी को हम बार बार पिंच करते रहते और अपने आप को दुखी करते रहते। तो मुझे लगता है कि उस वीडियो के माध्यम से जो बताने की कोशिश की गई वो यही थी कि अपना जीवन, अपना जो परिवार, अपना जो संसार, जो शरीर भगवान ने दिया है, उसकी वैल्यू समझें और उसको अप्रिशिएट करें हर रोज़। अभी तक अगर नहीं किया तो आज से करना शुरू कर दो। देवी जी की बात अगर यहाँ तक सुनी है तो अब आगे उसका पालन भी करना ज़रूरी है। आपके जीवन में भी ज़रूर कभी कोई परेशानी, कोई कठिनाई कभी आई होगी, तो आप उससे पार कैसे पाती हैं? कोई नाम जप करती हैं? मतलब मैं कोई ऐसा उपाय लेना चाह रही हूँ आपसे, कोई ऐसा सूत्र मुझे मिल जाए कि मैं जब भी कभी मुश्किल हालात में रहूँ तो वो मुझे उबार ले। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी नाम जाप, भगवान का नाम जाप। कोई भी आप एक मंत्र लीजिए जिसमें आपको भरोसा है, आप उस मंत्र को ज़रूर जाप करिए। अगर किसी के पास कोई मंत्र नहीं है तो एक सिंपल मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब का सॉल्यूशन है, ये सब का समाधान है। सब समस्या, प्रॉब्लम, हमारी जितनी भी मन की दुविधाएं हैं, उनके लिए भगवान ने अपना नाम दिया है। हम कहते हैं कि आज से 5000 साल पहले कृष्ण थे आपकी हेल्प करने के लिए, आज कृष्ण का नाम है आपकी हेल्प करने के लिए। तो उस कृष्ण नाम को आप अपने जीवन में जोड़ लीजिए। आप कभी इवन नॉट जस्ट परेशानी, भगवान ने कहा है कि मुझे दुख में याद करने का हक भी उसी को जिसने मुझे सुख में भी याद किया होगा। अगर आप सुख में भूले बैठे और दुख में आप पहुंच जाते हो, हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, क्योंकि दुख में ही तो भगवान सबसे ज़्यादा याद आते हैं। हाँ। एक लाइन कहीं मैंने पढ़ी थी कि पूरा जीवन और खासकर आज की जनरेशन भगवान से ही कहती रहती है, प्लीज़ गॉड डोंट टेल मी व्हाट टू डू, मुझे ना बताओ मुझे क्या करना। और जब परेशानी आएगी तो वो यही लाइन बोलेगी, प्लीज़ गॉड टेल मी व्हाट टू डू, क्या करूँ मैं जीवन में जो मुझे रास्ता मिले। तो ये भगवान कहते कि तू दुख में मैं तेरा साथ दूंगा, पर तू सुख में भी मुझे याद रखना, उस समय भी मुझे भूलना नहीं जब तुझे सब कुछ मिल रहा हो। तो दुख में भगवान का नाम साथ देता है। अगर आप ये हरे कृष्ण नाम जो मैंने महामंत्र से बोलते, अगर आप इसको रोज़ चांट करते हो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके, और कभी परेशान भी हैं तो भी इसको बैठ के थोड़ा 2-4 मिनट आँख बंद करके भगवान के सामने रोना है रो, हंसना है हंसो, और ये मंत्र बोलो, मुझे लगता है कि आप उसे निकाल, जो भी आपके अंदर परेशानी है उसको आप थोड़ा सा बाहर निकाल पाओगे इस नाम के सहारे। एक बात लोग बहुत बोलते हैं आज के समय में, रावण का उदाहरण देते हुए, मुझे बल्कि याद है कि पिछली बार जब आपके साथ पॉडकास्ट मेरा हुआ था तो आपने भी ये बात कही थी कि रावण तो उसने बिना सीता जी की इच्छा के उनको हाथ तक नहीं लगाया। जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो जो वक्त था, वो जो दौर था, उस समय तो स्त्री का हरण करके अगर आप ले आए तो वो ही बहुत बड़ा अपराध था। उसी के चलते तो सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कलयुग में, क्योंकि हमारी तो सीमाएं हर चीज़ की बदल गई हैं, तो हमने रावण का भी महिमा मंडन करना शुरू कर दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी टू से जो भी लोग रावण के पक्षधर हैं, मुझे लगता है वो उसी की गैंग के हैं, तो इसलिए उनकी वो पक्ष लेने में ही लगे। मतलब कौन, आपको क्या दुनिया में रावण ही एक आदमी मिला जिसमें अच्छी क्वालिटीज़ है, और कोई नहीं मिला जिसमें अच्छी क्वालिटी? आप उसके पक्ष को ले रहे हो, आप उसकी जाति को ले रहे हो। हाँ। ठीक है, हर एक आदमी में अच्छे बुरे गुण होते ही होते हैं, कोई भी पूरा बुरा नहीं होता और कोई भी पूरा अच्छा नहीं होता।
कुछ अच्छा कुछ बुरा, ये परसेंटेज सबके भीतर होती, रावण के भीतर भी कुछ होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जिसके चरित्र ने पूरी इतना बड़ा इतिहास बना दिया, इतने लोगों का जीवन नष्ट किया, संतों को सताया, परेशान किया, आप उसकी एक चीज़ को लेकर के आप दिखा रहे हो कि उन्होंने नारी को स्पर्श नहीं किया, माता को स्पर्श नहीं किया, तो ये मुझे नहीं लगता कहीं भी हद तक उसका पक्ष लेना ये एक अच्छे व्यक्ति की निशानी होगी। ठीक है, जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि एक स्त्री को उनके परिवार से, उनके पति से दूर ले जाना, यही पाप है। इससे बड़ा पाप रावण और क्या कर सकता था। और उनकी इच्छा के विरुद्ध ही तो लाया गया। वो तो कहती रही छोड़ दो, पूरे विमान में बैठी रोती रही, तो अगर वो इतना ही सच्चरित्र होता तो वही छोड़ के चला जाता। तो ये पक्ष लेना मुझे नहीं लगता कि रावण को हमको एज अ आइडल स्थापित करना चाहिए दुनिया में। हाँ। अच्छी चीज़ें सीखने के लिए बहुत लोग हैं, शबरी भी है, हनुमान जी है, राम कथा में भगवान राम स्वयं है, तो उनसे अच्छे चरित्र आप जितना ले सके वहाँ से सीखिए। एक सवाल और है कि बेटा किसके जैसे बने? राम के जैसे बने जिन्होंने सवाल ही नहीं पूछा, पिता ने जो कहा घर त्याग दिया, वन को चले गए, या फिर राम जी के पुत्र लवकुश जैसे बन जाएं कि उन्होंने तो पिता से ही लोहा ले लिया, पिता से ही युद्ध करने चल पड़े? कैसा बेटा बने? समय के हिसाब से, जहाँ समय की जो मांगो वैसा बनिए, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है और यहाँ दोनों ही चीज़ ज़रूरी है। मुझे ये भी लगता है कि हर बच्चा अपनी जीवन में अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य और अपनी स्वतंत्रता लेके आता है, तो उसको माता पिता को भी समझना चाहिए और माता पिता का जो भाव है उसको बालक को भी समझना चाहिए। समय की मांग है, जहाँ लगता है कि आपको राम जैसा पुत्र बनने की आवश्यकता है वहाँ उस रोल को अदा करिए, लेकिन जहाँ कोई आपको धर्म विरोध की चीज़ें लग रही हैं, जहाँ लग रहा है कि नहीं ये आपके मानसिकता के, आपके उसूलों के, आपके उद्देश्यों के खिलाफ है। फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आज की जनरेशन होती है, शायद उनको भगवान ने कुछ और करने के लिए भेजा है, यानी उनका इंटरेस्ट किसी चीज़ में है, लेकिन उन्हें फोर्सफुली वो करने नहीं दिया जाता। तो वहाँ अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आपका अपना जीवन है, आपकी अपनी स्वतंत्रता, आप अकेले आए थे और जब जाओगे तब भी आप अकेले ही जाओगे। तो किसी व्यक्ति, आसपास कोई समाज, किसी भी चीज़ के लिए अपनी निजता नहीं खोनी चाहिए, अपनी वास्तविकता नहीं खोनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि दोनों ही रोल अपनी अपनी जगह सही है, आपको खुद चुनाव करना पड़ेगा कि किस जगह कौन से की आवश्यकता है। फिल्में देखती हैं आप? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता, समय ही इतना कम है। कोई बहुत ऐसा होता है कि किसी ने कोई रेफरेंस दिया है, या कभी कभी कुछ कंट्रोवर्शियल मूवीज़ आ जाती हैं जिस पे हमसे भी पूछा जाता है, तो फिर वो देखते कि भाई क्या है इसमें जो उत्तर दे पाए, अदरवाइज तो नहीं, समय टाइम नहीं मिलता। अभी भी देवी जी कथा कहने के बाद हमारे पास आई हुई हैं, रात के समय हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ये बात मान सकती हूँ। लेकिन आपने कहा कि कभी कुछ ऐसा विवादित आता है जिस पे हमसे भी सवाल पूछा जाता है, तो हम ज़रूर देख लेते हैं। केरला फाइल्स देखी थी आपने? नहीं, अब तक नहीं देखी। कश्मीर फाइल्स देखी है, बट केरला फाइल की स्टोरी सुनी और मुझे इच्छा भी है कि मैं उसे देखूं जब भी उस पर OTT पर आएगी, क्योंकि जाना तो कहीं संभव ही नहीं है, वहाँ लाइन लग जाएगी लोगों की। हाँ, मैंने जीवन में एक ही बार सिनेमा देखा है और वो ये कश्मीर फाइल ही थी, एक ही बार जा कर के कि देखे क्या होता है। बट केरला स्टोरी के बारे में सुना ज़रूर है, और आई थिंक जो भी उस स्टोरी को सुनता है या जानता है वो उसके लिए बड़ा दुख दर्द भरी बात होती है, क्योंकि कहीं कहीं वीडियोस में देखा है मैंने कि किस तरह लड़कियों को हिंदू धर्म से बहका करके कन्वर्ट किया जाता है। तो वो मैं तो बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ़ हूँ, क्योंकि देखो भगवान ने आपको जिस भी धर्म में भेजा है, अगर आपको भगवान ने मुस्लिम धर्म में भेजा, आप उसको फॉलो करिए, पूरी तरीके से फॉलो करिए। आपको जिस धर्म में दिया, आप उस जन्म लेने के बाद आप अपना पूरा विवाह के बाद अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपनी कल्चर सब कुछ नहीं बदल पाओगे, और उस बदलने के चक्कर में वो लड़की जो है उसका सारा जीवन खराब हो जाता है।
तो ये एक बहुत बड़ा इशू भी है आज हमारे देश में। इस पे बहुत बड़े बड़े गलत काम भी हो रहे हैं उनको कन्वर्ट करने का। तो हाँ, मेरी इच्छा है कि जब मुझे मौका मिले तो मैं थोड़ा और जानूँ उस स्टोरी के बारे में। लोगों का ये कहना है कि संविधान तो हमें ये हक देता है कि हम किसी दूसरे धर्म वाले से विवाह करें और अपने धर्म को फॉलो करें जी। और ऐसी मुस्लिम लड़कियां भी हैं जो हिंदू लड़कों से शादी करती हैं। जी। तो संविधान माने नहीं, या इस संविधान बात बिल्कुल संविधान के खिलाफ ना मैं हूँ ऊपर, ना कोई और है, ना कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, क्योंकि आप इसके खिलाफ बोल नहीं सकते कुछ भी कि नहीं। वो तो सरकार अपना कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जहाँ तक बात एक सामाजिक विचार की आती है कि एक समाज के हिसाब से आप आगे आने वाली पीढ़ी को क्या बता पाएंगे, क्या सिखा पाएंगे। और रीज़न भी ये रहा कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आ गए कि जिनके कारण से जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं या जो कहते हैं कि हम उस धर्म का प्रचार प्रसार करते, उनके डर का विषय ये है कि कहीं उनके बालिकाओं को, बच्चियों को वो पीड़ा ना देखनी पड़े जो उस मूवी के थ्रू दिखाया गया है कि आप ज़बरदस्ती, मान लीजिए जीवन भर एक लड़की ने कभी अपने धर्म को आगे रख करके नॉनवेज नहीं खाया, मांसाहार नहीं खाया, और फिर वो शादी कर लेती है, फिर उसको सिर्फ इसलिए कि ये किसी भी तरह धर्म भ्रष्ट हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता मूवी में वही है। ठीक बात। अब उसका जीवन तो खराब हो गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया। तो ऐसे उदाहरण देखने को मिले, उसके बाद ये चीज़ें सामने आई कि ऐसा ना हो तो अच्छा है। हाँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, इसके ऊपर कोई ना तो कुछ कर सकता है, ना कोई हम भी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन समाज के हिसाब से मुझे लगता है आप अपने बच्चों को एक रास्ता दे पाओगे अगर आप एक कल्चर, एक धर्म, एक चीज़ को फॉलो करोगे तो। ये सवाल पूछा मैंने इसलिए था क्योंकि इस फिल्म के ज़रिए पहले भी, क्योंकि जब केरला फाइल्स आई थी फिर अभी 2 आई, तो ये कहा जाना शुरू हुआ कि हिंदू धर्म खतरे में है और उसको बचाने की ज़रूरत है। और हर सनातनी को ये आह्वान किया गया कि आपका भी फ़र्ज़ है कि आप हिंदू धर्म को बचाइए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई हिंदू धर्म खतरे में है या ये ट्रेंड बन गया है? नहीं, खतरे में तो हिंदू धर्म रावण भी ना मिटा पाया, कंस ना मिटा पाया, तो आज के लोग तो क्या ही इस धर्म को मिटाएंगे। ये सनातन है, सनातन का मतलब कभी ना मिटने वाला है। हाँ, समय के अनुसार कभी कभी मांग ज़रूर होती है कि आप थोड़े से अवेयर हो जाइए, थोड़े से सतर्क हो जाइए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी चीज़ें सामने आई, जैसे लोगों ने कन्वर्जन शुरू कर दिया, कुछ लालच दे करके उनको दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। नॉट जस्ट शादी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों, दूसरे धर्मों ने उसका फ़ायदा उठाया, गरीब लोग थे उनका धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया। वो चीज़ें गलत है। आप देखिए कि कभी भी ऐसी चीज़ें जब आती है ना, तब मांग बढ़ती है कि अपने धर्म के लिए आप अवेयर हो जाइए। धर्म खतरे में नहीं है, लेकिन अपने आप को जागृत हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ ना हो कि हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाए। कई बार हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ा दिया जाता है, चाहे वो किसी फिल्म के माध्यम से बोला जाता हो, दिखाया जाता हो। तो हमें हिंसक नहीं बनना है। मतलब मैं जा कर के किसी को डंडा नहीं मार रही, लेकिन कोई डंडा मारेगा तो बचाना तो पड़ेगा, अपने आप की रक्षा तो करनी पड़ेगी। तो वो हिंदू धर्म बहुत सिंपल है। ये ना किसी दूसरे को दुख देना चाहता है, ना किसी के दूसरे घर उजाड़ना चाहता है। एक ही काम है कि भैया अपना शांति से जीवन जियो, अहिंसा से जिएंगे, ना किसी को दुख देंगे, ना पीड़ा देंगे। लेकिन वहीं आप सोचो कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपके घर को तोड़ेगा, आपके घर में कचरा डालेगा, तो आप रोकेंगे तो कि नहीं ये ना करो, हमारे घर में कचरा ना डालो। तो सेम वही बात है कि हमें जाकर के किसी से नहीं लड़ना, लेकिन हमारे धर्म को कोई मिटाने की, दबाने की कोशिश करता है तो हम बचाते ज़रूर। भारत हिंदू राष्ट्र बने, क्या आप भी ये चाहती हैं? मुझे तो लगता है हिंदू राष्ट्र ही था भारत, और इसमें कोई दोहराया नहीं है कि हिंदू जहाँ जहाँ उनकी पीढ़ियाँ प्रकट हुई हैं, जन्म लिया है, तो बीच में कुछ समय आया, उसने चीज़ों को बिगाड़ दिया। लेकिन मेरे लिए तो हिंदू राष्ट्र ही भारत है, और ऑफिशियली हो जाए तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। क्योंकि देखो, कुछ विश्व में ऐसे देश हैं
जो दूसरे क्रिश्चियन देश माने जाते हैं, मुस्लिम देश माने जाते हैं, और वहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं और बड़े चैन से रहते हैं, बड़े आराम से रहते हैं। तो हिंदुओं का कम से कम अपना एक देश तो ऐसा हो कि जहाँ वो दिल खोल के कह सके कि हाँ, ये देश जो है ये सनातन के लिए ही जाना जाता है। वहाँ सब रहें, वहाँ किसी को ना निकालने की बात है, ना किसी से लड़ने की बात है, पर हाँ अपना घर तो अपना घर होता ही है, तो वो एक स्वाभाविक है। तो हाँ, मैं पूरे उसके समर्थन में। एक बात मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि क्या आपको ये फील होता है कि मौजूदा सरकार के आने के बाद सनातन का परचम लहरा रहा हो? आपने जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया की बात की कि वहाँ पर भी हमने देखा कि लोगों की दीवानगी वृंदावन के लिए थी, तो क्या ये बदलते माहौल की वजह से है? जेनजी भी अब मैं देख रही हूँ कि बहुत पूजा पाठ के प्रति, मंदिरों में जाने के प्रति बहुत उत्सुक दिखाई देते हैं, तो क्या आपको भी ये महसूस हुआ? मेरे लिए दोनों हैं। एक सरकार तो है ही है, गवर्नमेंट के आने के बाद कुछ कुछ चीज़ें बदली, राम मंदिर आया, सनातन को लेके लोग बात करने लगे, वो अब डरते नहीं हैं तिलक लगाने में, धोती पहनने में, क्योंकि उनका जो राजा है, माननीय प्रधानमंत्री, वो तिलक लगा लेता है, वो धोती पहन के चलते हैं। तो एक गर्व तो ऑब्वियसली आया ही आया है। एक सरकार तो है ही कारण, एक दूसरा बहुत बड़ा कारण संत समाज भी है, क्योंकि जिस प्रकार से संत समाज के कथा भी एक बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ गई हैं, कथा बोलने वालों के माध्यम से। वृंदावन के अनेकों ऐसे संत महापुरुष हैं, परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी हो गए, उनके द्वारा एक बहुत बड़ी क्रांति विश्व में लाई गई, राधा नाम की, भक्ति की, जेनजी को जोड़ने का। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है सरकार के कारण भी और सनातन के जो कुछ संत महापुरुष हैं, उन दोनों के कारण थोड़ा सा धर्म आगे, धर्म का बोलबाला है, और बहुत अच्छा भी है। मतलब धर्म हमारा जीवन है, अगर वो आगे बढ़ेगा तो हम ही लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक दो सवाल मैं पर्सनल आपसे जुड़ा हुआ लूँगी। जब गूगल करो ना, गूगल करके अगर आपके बारे में कोई कुछ ढूंढना चाहे, न्यूज़ सेक्शन में वो जाए, तो वहाँ आपकी खूबसूरती के बारे में हेडलाइन लिखी होती है, आप खुद चेक करना। हेडलाइन लिखी ऐसी होती है कि सादे कपड़ों में मन मोह लिया, और आपकी सादगी, आपकी खूबसूरती, मतलब प्रॉपर ये शब्द लिखे रहते हैं। तो मैं ये समझ, अच्छा पिछली बार मैंने आपसे हेयर केयर के बारे में आपसे पूछा था कि इतने शानदार बालों का क्या राज है, आपकी स्किन को लेके चर्चा होती है। तो ये सब जब आप पढ़ती हैं, क्योंकि आप तो भक्ति मार्ग पर हैं, और फिर आप जब देखती हैं कि आपकी खूबसूरती की चर्चा हो रही है, आपके परिधान की चर्चा हो रही है, तो फिर क्या आता है दिमाग में? नहीं, मुझे लगता है कि ठीक है, चर्चा करने वालों को तो आप रोक नहीं सकते, बट मेरा उद्देश्य अपने ऊपर फोकस कराना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जिनकी मैं बातें करती हूँ आप उन पे फोकस करो। कई लोग आते हैं, हम आपके फ़ैन हैं, मैं कहती हूँ फ़ैन मेरा नहीं, आप जिनकी हम बात कर रहे हैं आप उनके फ़ैन बनो। हमारा काम तो बस पोस्टमैन जैसा है कि बस मैसेज वहाँ तक पहुँचा दिया। बात रही जहाँ तक कि खूबसूरती की, कपड़ों की, तो मुझे नहीं पता मतलब ऐसा क्या है। कपड़े भी ऐसा कुछ नहीं है, कई बार तो आधे से ज़्यादा तो कपड़े लोग गिफ्ट्स में लाते हैं, अपने मर्ज़ी से जो मिल जाता है वो पहन लेते हैं। कभी, क्योंकि शॉपिंग तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कभी टाइम मिल पाता है, और जाते भी हैं तो फिर लोगों का आसपास रहना, कभी कुछ लेना भी होता है। ज़्यादातर मैं ऑनलाइन प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं जाना नहीं पड़ता। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं अपने लिए नहीं कह रही, लेकिन जो लोग थोड़ा भी अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, भक्ति से जुड़े रहते हैं, उनके पास भगवान की कृपा से ऊर्जा होती है, और वो अंदर से ही आती है, अपने आप ही आती है, उसमें कुछ ऐसा बाहरी चीज़ नहीं होती, क्योंकि उनका खाना सात्विक होता है, उनकी जीवन जो दिनचर्या होती है वो सात्विक होती है। तो उस सात्विकता के कारण शायद वो जो चीज़ है वो उनके शरीर पर, उनके चेहरे पर, उनके जीवन में झलकती है। तो वो भी अगर कोई भी व्यक्ति करेगा, अपनी लाइफस्टाइल को सात्विक रखेगा, तो वो भी इस चीज़ को तो शायद पा ही सकता है। ऐसी स्किन पा सकते हैं? मुझे आप बिल्कुल पा सकते हैं। आप देखो ना, कई अपने ब्रज के कितने संत हैं, वो कहीं कोई मेकअप नहीं करते, कहीं कोई जाते नहीं, पर उनकी चमक अलग ही होती है, उनके चेहरे पे भक्ति का तेज होता है। तो फ़र्क तो पड़ता है लाइफस्टाइल से। अभी जैसे आपने पूछा ना नई चीज़ अभी क्या क्या, उसमें से एक चीज़ ये भी है कि मैंने कुछ चीज़ों को थोड़ा अपने खान पान में चेंज करने की कोशिश की है।
कोशिश लोग वैसे होने नहीं देते, क्योंकि जिसके घर जाते हैं रसगुल्ला खाओ, ये भी हमने बनाया, ये भी खा लो। बट मेरी कोशिश रही कि थोड़ा मीठा कम करना, थोड़ा कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा नहीं खाना। पहले भी नहीं थी, बट अभी भी थोड़ा प्रोटीन चीज़ों को लेकर के, खाने को लेके थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ाने की अभी पिछले 15-20 दिनों में ही करी है, पता नहीं कब तक चलेगी। बट उससे यही है कि आप जब अंदर से अच्छे रहते हैं, सात्विक रहते हैं, कुछ कचड़ा नहीं जाता अंदर, तो आप बाहर से भी वैसे ही दिखते हैं। आपने कहा आप शॉपिंग करने नहीं जा पाती, आप मूवी देखने नहीं जा पाती, लोग घेर लेते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि ये जो देवी वाला जो टाइटल मिला हुआ है मुझे, ये नहीं होता, बहुत आम सी, बहुत सामान्य सी ज़िंदगी होती, ऐसा कभी महसूस हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि मेरा बचपन ही इसी चीज़ में निकला, तो मुझे उसकी हैबिट हो गई है। अगर शायद मैं बड़ी हो के इस रास्ते पे जाती तो शायद टफ होता, पर अब मुझे पता है कि बचपन से ही घर कभी रुकना हुआ नहीं, कभी एक जगह रहना हुआ नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग भी तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लोग को वही भी बहुत बड़ा एक लगता है कि हर 4-5 दिन में, हर एक दिन में शहर बदलना, ये करना वो करना। लेकिन वो बचपन से ही वैसा हो गया कि कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं, तो मेरा जीवन वैसा ही बन गया है और अब मैं उसी में शायद ढल गई हूँ। तो मुझे वो चीज़ें मतलब अखरती नहीं है, उन चीज़ों की आदत बन गई है। और मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, कुछ आपको मिला है तो कुछ छूटेगा भी, तो जो मुझे मिला है वो बहुत अच्छा है, और उसके लिए छोटी चीज़ें छोड़नी भी पड़े तो मैं खुश हूँ कि चलो मुझे जो मिला, मैंने छोटी चीज़ छोड़ी पर बड़ी चीज़ को पाने के लिए छोड़ी। मतलब वो जो मुझे मिला है उसके लिए मैंने छोटी छोटी चीज़ों का त्याग किया। आपने कहा कुछ छूटा है तो कुछ मिला भी है, अब मेरे से भी छूट रहा है कि थोड़ी देर में तो आप चली जाएंगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप मुझे, मेरे व्यूवर्स को, अब आखिर में कोई एक कथा आपके मन से जो आपके या तो बहुत करीब हो दिल के, या जो आपने बहुत नहीं सुनाई है, मतलब हम आपके प्रवचन में या ऐसे नहीं सुन पाते हैं, तो वो जाते जाते कोई एक सुंदर सी कथा आप हमें बताएं। हमने बात करी कि अपना जीवन जो है वो भगवान से जुड़ा रहना चाहिए, भगवान को समर्पित होना चाहिए। कई बार जीवन में ऐसी चीज़ें आती, हमें लगता है कि अब कुछ बिगड़ जाएगा, अब कुछ छूट जाएगा, पर भगवान पे भरोसा रखते हैं। तो उसमें एक दृष्टांत देते कि एक लड़की की शादी होती है किसी व्यक्ति के साथ, पुरुष के साथ, और वो उसके साथ अपने मायके से ससुराल जा रही थी, पानी में नाव में बैठ करके जा रही थी। तो अचानक बीच में थोड़ा तूफान आया, नाव हिली, डगमगाई, तो वो एकदम घबराई, परेशान हुई। लेकिन जो पुरुष था वो एकदम शांति से बैठा था। तो उस महिला ने पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, अगर डूब गए तो, मर गए तो उसने जेब में से एक चाकू निकाला और उस महिला के गर्दन पे रखा। तो हंसने लगी, क्या कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो? तो उसने कहा, मजाक कर रहा हूँ, तेरे गर्दन पे चाकू रखा है, तुझे डर नहीं लग रहा कि मैं तुझे मार दूंगा, गला काट दूंगा? तो हंस के बोलती है कि आप तो मेरे अपने हो, आप थोड़ी ना मुझे मारोगे, डरा रहे हो। तो उसके पति ने कहा, तो एग्जैक्टली सेम, मैं इसलिए नहीं डर रहा क्योंकि मुझे पता है ठाकुर जी मेरे अपने हैं, डरा रहे हैं, मारेंगे थोड़ी, सिर्फ परीक्षा ले रहे हैं। तो बस इतना सा अगर आपको भरोसा होगा कि मेरे भगवान मेरे हैं, भले कितना भी तूफान आए, भले कितनी भी परेशानी आए, डूबने नहीं देंगे, नाव चलाते रहेंगे और हमारी नैया को पार निकालेंगे, तो कभी भी आप किसी भी परिस्थिति में परेशान, निराश, हताश नहीं हो। शानदार। पिछली बार भी मैंने कहा था कि आपसे मिलने के बहुत दिन बाद तक मुझे संबल, हिम्मत, पॉजिटिविटी मेरे अंदर थी, और आज जाते जाते वाकई आपने ये जो कथा बताई है, इसके बाद फिर से वही रहने वाला है बहुत लंबे समय तक। धन्यवाद आपका देवी जी, आप आई हमारे स्टूडियो, बहुत अच्छा लगा, दिल से धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। राधे राधे। राधे राधे।